हाय बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है कारक। आज हम कारक किससे कहते हैं, कारक का काम क्या है और कारक कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, स्क्रीन पर लिखे हुए वाक्यों को देखो। राम ने लंका के राजा रावण को सर से मारा। राम ने लंका के राजा रावण को सर से मारा। इस वाक्य में क्रिया है मारना। क्रिया के साथ किन किन पदों का संपर्क है, यानी प्रत्यक्ष संपर्क है, हम अभी देखेंगे। अगर हम प्रश्न करें तो किसने मारा, उत्तर होगा राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। किससे मारा, सर से मारा। तो हमें पता चला कि क्रिया के साथ राम, रावण और सर आदि पदों का सीधा संबंध है। इसके अलावा लंका के राजा, लंका शब्द के साथ राजा शब्द का भी संबंध है। यह संबंध ही कारक कहलाता है। देखो बच्चों, कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला। लेकिन हम जानते हैं कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक के एक प्रकार हैं। कर्ता कारक के एक प्रकार है कर्ता कारक। तो कर्ता का अर्थ और कारक का, ये दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने मत रखे कि पदों को जोड़ने का कार्य करने वाला ही कारक, ये विद्वानों का मत। अर्थात वाक्यों में जो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, जितने भी पद हैं, सभी को जोड़ने का काम कारक करता है। तो कारक की परिभाषा को हम इस प्रकार कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के या शब्दों के साथ सूचित होता है, उसे कारक कहते हैं। अभी देखो, कारक पर कुछ आवश्यक बातें मैंने पहले बता दिया था। कारक का शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला। वाक्यों में पदों को जोड़ने वाला ही कारक है, अर्थात कारक ही वाक्यों में पदों को जोड़ने का काम करता है। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम प्लस विभक्ति समान कारक। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के साथ विभक्ति जोग होने से कारक बनता है। देखो, शब्द सहित चिन्ह कारक और शब्द रहित चिन्ह विभक्ति है। देखो बच्चों, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनामों के साथ जो चिन्ह या कारक चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। संज्ञा या सर्वनामों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति को हम परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। हम भी कह सकते हैं कि कारक को पहचानने के लिए जो चिन्ह हैं, वे हैं विभक्ति। देखो बच्चों, याद रखो, जितने भी कारक हैं, सभी संज्ञा या सर्वनामों के साथ विभक्ति लगाकर ही बनते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह लगाकर ही कारक बनाया जाता है। देखो बच्चों, अभी हम जानते हैं कारक के प्रकार भेद, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखो, मूल रूप में कारक 6 प्रकार के होते हैं। मूल रूप में कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 6 प्रकार के हैं, उड़िया में भी 6 प्रकार के हैं, पर हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। ये संबंध पद और संबोधन,
ये दोनों को संस्कृत में कारक के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है, पर हिंदी में ये दोनों को अर्थात संबंध पद और संबोधन को कारक के रूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि ये दोनों कारक जैसे काम करते हैं। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला देखो, क्रम नंबर 1, एक कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह है ने। ने ये भूतकाल में, ये विभक्ति भूतकाल में ही लगती है सकर्मक क्रिया के साथ। अर्थ है काम करने वाला, अर्थात जो काम करता है वही कर्ता। उदाहरण को याद करो, राम ने लंका के राजा रावण को सर से मारा। किसने मारा? राम ने मारा। मारने का काम राम ने किया, तो राम ने कर्ता है या कर्ता कारक है। उसके बाद क्रम संख्या 2, कारक है कर्म कारक और विभक्ति चिन्ह है को। अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है या काम का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म है। ये उदाहरण को देखो, राम ने रावण को सर से मारा। मारने का काम राम ने किया, तो राम करता है, और राम ने जो मारने का काम किया उसका फल किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। रावण कर्म है। काम का फल कर्ता पर तो पड़ता है, लेकिन कर्ता के अलावा जिस पर पड़ता है काम का फल वही कर्म है। उसके बाद 3 करण कारक चिन्ह है से और द्वारा। जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से या जिस साधन से कर्ता काम करे उसे करण कारक कहते हैं। वही उदाहरण को देखो, राम ने रावण को सर से मारा। किससे मारा? किससे मारा? सर से मारा। तो माध्यम है सर, तो सर से ये करण कारक है। उसके बाद देखो संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द से हमें पता चलता है कि संपूर्ण रूप से दान। एक उदाहरण देखो, माँ ने भिखारी को 2 रुपये दिए। 2 रुपये दिए अर्थात दान दे दिए। यह है संप्रदान कारक। अभी देखते हैं अपादान कारक। कारक चिन्ह है से, अर्थ है अलग होना, जिससे अलगाव हो, वह है अपादान कारक। उदाहरण देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ। राम से हरि अच्छा, तुलना के अर्थ में। बच्चा बाघ से डरता है, ये डरने के अर्थ में भी अपादान कारक, क्योंकि बच्चा बाघ से डरता है यानी बाघ से अलग रहता है, बाघ के पास नहीं आता है। अगले वीडियो में इसके ऊपर डिटेल चर्चा होगी। क्रम संख्या 6 संबंध कारक। चिन्ह है का के की रा रे री ना ने नी। अर्थ है अन्य पदों से संबंध रखने का काम करते हैं ये। देखो, काके की का व्यवहार, राम का भाई, भाई पुंगलिंग एकवचन, तो उसके आगे का विभक्ति लगी। राम के 2 भाई, 2 भाई बहुवचन, पुंगलिंग बहुवचन के। राम की बहन, बहन स्त्रीलिंग है इसलिए की, राम की बहन। ये जो काके की रारेरी नाने नी सभी विभक्ति चिन्हों के बाद संज्ञा पद ही लगते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बाद, दोनों के बाद काके की विभक्ति लगती हैं, पर रारेरी नाने नी ये सर्वनाम के बाद ही लगती हैं ये विभक्ति। जिस प्रकार हम कहते हैं तेरा, तेरे, तेरी,
अपना अपने अपनी, अपना अपने अपनी, ये ना ने नी, ये निजवाचक आप के बाद ही ये विभक्ति चिन्ह लगती हैं। अभी देखते हैं अधिकरण कारक। कारक चिन्ह है मैं पर, यानी अर्थ है क्रिया का आधार। उदाहरण देखो, बोतल में पानी है, यानी बोतल के अंदर आधार है बोतल। छत पर बंदर बैठा है, छत पर, छत ही आधार है। जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तब संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जिस प्रकार चिन्ह है हे, अरे, अजी, इस प्रकार ये सब चिन्ह है। हे राम, हाय बच्चों, अरे बच्चों, इस प्रकार ये संबोधन कारक है।